पाठ 2 दो हंसों की कथा। पाठ प्रवेश। हमें हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी विपरीत स्थिति में हमें खुद से अधिक दूसरों के लिए भी सोचना पड़ता है। संयम बनाए रखते हुए समझदारी का प्रयोग करना ही बुद्धिमानों की पहचान है। यही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय क्षेत्र में मानस नाम की सुंदर झील थी। झील का नजारा बादलों में स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। वहाँ हंसों का एक झुंड भी रहता था। उस झुंड में दो हंस सबसे आकर्षक लगते थे। उनकी चोंच सोने की तरह चमकती थी और पंख बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे। दोनों दिखने में एक जैसे ही लगते थे, पर उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। उस झील और हंसों की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई थी। इससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसे ही सरोवर का निर्माण करवाया। वहाँ कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल और स्वादिष्ट फलों के पेड़ भी लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों को भी वहाँ रखा गया। एक दिन मानस झील के अन्य हंसों ने वाराणसी का सरोवर देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन राजा धृतराष्ट्र जानता था कि वाराणसी का राजा उन्हें कैद कर लेगा। इसलिए हंसराज ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन वे नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। हंसों के पहुंचने की सूचना वाराणसी के राजा को दे दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन जब हंसों का राजा सैर पर निकला तो वह राजा के बिछाए जाल में फंस गया। उसने तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ जाने का आदेश दिया। सेनापति को छोड़कर अन्य सभी हंस वहां से उड़ गए। वह अपने स्वामी को फंसा देख उन्हें बचाने के लिए रुक गया। तभी हंस को पकड़ने के लिए वहां सैनिक आ गए। उन्होंने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा हंस राजा को बचाने के लिए वहीं खड़ा है। उस हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा काफी समझदार था। वह जानता था कि यदि राजा को पता चला कि सैनिकों ने उसे छोड़ दिया है तो उन्हें प्राण दंड मिल सकता है। हंसराज ने कहा, आप हमें राज दरबार में ले चलें। दोनों हंस एक सैनिक के कंधे पर बैठ गए। जब उस सैनिक ने राजा को सारी बात बता दी तब सभी दरबारी उसके साहस और स्वामी भक्ति पर आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने सैनिकों को क्षमा कर दिया। उसने हंसों से निवेदन किया, आप दोनों कुछ दिन और हमारे राज्य में ठहरें तथा हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। दोनों हंसों ने राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया। वे दोनों कुछ दिन वहीं रुककर वापस मानस झील चले गए।